Hey everyone, this is Lakshya Mittal and in this video we'll be discussing more of shape based puzzles. तो मैंने already 4-5 shape based puzzles आपको अपनी पुरानी videos में करा चुकी है. So if you haven't watched it then you can go check it out. तो मैंने केक बेस्ड पजल्स एंड आई हैव डन डोमिनोज चेसबोर्ड्स ये सारी पजल्स मैंने कराई हैं. तो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ जाइए और उसे चेक कीजिए. But coming on for this puzzle which is related to a cake, but this time this cake is not circular, this cake is rectangular. तो rectangular cake मतलब बहुत ज़्यादा से अनकॉमन सा है. मैंने तो कभी ज़िंदगी में उसे खाया नहीं है और मैंने जब ये पज़ल देखी थी तभी मेरे को लगा कि हाँ दिस टाइप ऑफ केक एग्जिस्ट, वरना मैंने अपने ऐसे कभी लाइफ में आई डोंट थिंक सो मैंने रेक्टेंगुलर केक देखा है. एंड आई होप आप लोगों ने भी नहीं ना ही देखा हो. तो मतलब कौन ही खाता है रेक्टेंगुलर केक, बट कुछ लोग हैं जो खा रहे हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द क्वेश्चन डिमांड्स कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर केक हो बहुत अच्छा सा. तो उस क्वेश्चन में 3 दोस्त हैं एंड दे हैव ऑर्डर्ड अ रेक्टेंगुलर केक. और एक बंदे को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी तो उसने क्या किया, उसने एक रेक्टेंगुलर पीस खा लिया केक में से. तो इट इज़ गिवन कि रेक्टेंगुलर पीस इज़ गॉन. लेकिन द रेक्टेंगुलर पीस शुड बी लेस देन द साइज़ ऑफ द एक्चुअल केक. ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा केक ही खा गया. उसने ऑब्वियसली थोड़ा छोटा हिस्सा खाया बट उसने द शेप इज़ रेक्टेंगुलर ओनली. अब हमें क्या करना है, जो बाकी के 2 फ्रेंड्स बचे हमें केक उनके अंदर इक्वली डिवाइड करना है सो दैट दे गेट इक्वल पोर्शंस विद अ सिंगल स्ट्रेट कट. तो ऐसा कोई सिंगल स्ट्रेट कट करना है जिससे दोनों को इक्वल पोर्शंस ऑफ द केक मिले. तो अब हमें ऐसा लग रहा होगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है. तो अब देखते हैं. और इसके अंदर एक कंडीशन है कि हमारा जो टॉपिंग्स है लाइक जो ऊपर का केक होता है दैट इज़ टू यमी. क्रीम होता है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त. तो हमें वो जो क्रीम है उसको इंटैक्ट रखना है. ऐसा नहीं कि एक बंदे को जैसे बीच में से काट के हाइट के लॉन्ग काट के एक बंदे को टॉपिंग्स दे दी और एक बंदे को नीचे का वो ब्रेड होता है वो दे दिया. ऐसा नहीं करना. हमें सबको इक्वली चीज़ें बांटनी है ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे. नहीं तो कोई दोस्त एक दूसरे पे गुस्सा हो गया तो बर्थडे पार्टी की बैंड बज जानी है. तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. तो अब हम सोल्यूशन पे आते हैं. तो सोल्यूशन हमारा बेसिकली ये देखो, ये हमारा रेक्टेंगल है. अब हम अगर ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो बंदा था उसने बहुत ही ऐसे अजीब तरीके से केक खाया, पता नहीं कैसे खाया बट खा लिया. तो वो हम उससे बाद में पूछेंगे कि तुमने कैसे खाया. तो अब हमें एक बात तो पता है कि हमारा जो रेक्टेंगल का सेंटर होता है वो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो रेक्टेंगुलर का सेंटर हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम इसे ऐसे काटते हैं ऐसे काटते हैं कैसे भी काटते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों जो हमारे रेक्टेंगल है उनका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे डायगोनल्स को ज्वाइन कर. तो ये इसका सेंटर है और ये हमारा इसका सेंटर है, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, दोनों के सेंटर से पास होती हुई एक लाइन काटनी है विच इज़ आर मेन लाइन. और वो लाइन हमारी होगी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केक. तो हमारा जो इधर वाला साइड है लाइन का, यू कैन सी थोड़ा ज़्यादा ही हौच पौच हो गया. तो इधर वाला साइड है एंड इफ़ आई ड्रॉ इट विथ ग्रीन और ये हमारा ब्लैक ही एक बार कलर कर देते हैं. तो दिस इज़ द पीस जो उस शैतान बच्चे ने जो कि बहुत ज़्यादा हरी में था उसने खा लिया था. तो उससे हम ये बता सकते हैं कि दोनों को इक्वल नंबर ऑफ़ टॉपिंग्स, इक्वल नंबर ऑफ़ क्रीम, सब कुछ इक्वल नंबर ऑफ़ ब्रेड मिला है. तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो बेसिकली इन अ शॉर्ट क्रिस्प वे हम बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स. तो जो दोनों का सेंटर है उसको ज्वाइन किया, एक लाइन खींची और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं केक को बहुत ज़्यादा ईजीली. सो अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो द चैनल फॉर मोर कोडिंग रिलेटेड एंड पजल रिलेटेड स्टफ. सो टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.